हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेटा मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस करने की, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमारा मेन पर्पस है एलोकेट करना सभी रिसोर्सेज को। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं तभी तो हम सोच रहे हैं ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस। यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। अब मैंने सोचा कि भाई कंज्यूमर गुड करूं प्रोड्यूस, या मैं कैपिटल गुड करूं। अगर मैं प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड करती हूँ तो मीन्स मैंने मान लीजिए कि मशीनरी बना दी, और कंज्यूमर का करती हूँ तो मान लीजिए कि मैंने ब्रेड बनाई है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, अब मैंने सोचा चलो मैं इसको करती हूँ। ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास इनकम जो है वो लिमिटेड है, मैं उतना ही कर सकती हूँ। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए अगर मैंने चूज करा तो मेरे को मेन काम क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू चूज बिटवीन और अमंग द डिफरेंट गुड्स। एक बार ये डिसाइड हो गया तो अब हाउ मच क्वांटिटी की वो भी बनाऊं, तो कितना बना सकती हूँ, तो हाउ मच क्वांटिटी। तो दो बातें मेन आती हैं हमारे पास कि गुड्स के अंदर से चॉइस करी हमने। ठीक है, चॉइस ऑफ गुड्स हो गया यहाँ पर। और दूसरी बात हमने यहाँ पर करी है कि अपने को अगर करना है तो कितनी क्वांटिटी में करना है, तो व्हाट क्लियर हो गया। सेकंड बात आती है हमारे पास फॉर हुम, या पहले हम हाउ कर लेते हैं फिर हम फॉर हुम को पढ़ लेंगे। तो हाउ में क्या लिखोगे, हाउ के अंदर बेटा हम बात करेंगे टेक्निक की। विच टेक्निक इज टू बी यूज, लेबर इंटेंसिव को यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं। इंडिया में तो लेबर इंटेंसिव यूज करोगे, क्योंकि अपने को कॉस्ट जो है वो लेस पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, लेबर सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू कैपिटल। बट अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में हमारे को कैपिटल ज्यादा यूज करने के लिए कहेंगे, क्योंकि वहां पर लेबर महंगी है। तो ये टेक्निक आप कौन सी यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा। तो हाउ में हमने टेक्निक की बात करनी है। और फॉर हुम में बेटा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, कि पैसा कौन लेके जा रहा है इकोनॉमी के अंदर। रिच पर्सन के पास पैसा है, मैं उसके लिए चीजें बनाऊं या मैं पुअर के लिए बनाऊं। तो जो बंदे की कैपेसिटी है ना बेटा पे करने की, हम उसके लिए चीज बनाएंगे। और ये बात डिपेंड करेगी कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया आपको, क्यों हमें प्रॉब्लम ये सोचना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसीलिए अपने को इनमें चॉइस करनी है। चॉइस करने के बाद कितनी क्वांटिटी लेनी है, हाउ मच, वो डिसाइड करना। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने बात करी टेक्निक की, और फॉर होम में हमें ये करना है। ये तो आना ही आना होता है बेटा क्वेश्चन फॉर होम पे। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखना होता है कि भाई कितनी इनकम जो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर जा रहे हैं। और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप नेशनल इनकम की बात कर देना, जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का हो रहा है। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे ही बना के आना। अब बात आती है की पॉइंट्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन, कि हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। हमने एक चीज को पाने के लिए दूसरा किसको छोड़ा है। सपोज कि आपके पास अगर दो जॉब्स के ऑफर हैं और आपने एक को एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मीन्स कि जो चीज आपने छोड़ी, लाइक मेरे पास ए बी सी तीन ऑप्शंस थी, लेकिन मैंने सी को ऑप्ट करा, तो उसके लिए मैंने मान लीजिए बी को पहले छोड़ा, और फिर बी के लिए अगर होता तो ए, तो इमीडिएट पहले वाले को हमें देखना होता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट दैट इज फॉरगोन। क्यों, क्योंकि स्कार्सिटी तो है ही है, हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, डिसीजन हमें लेने होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें। नॉट ऑलवेज मॉनिटरी, जरूरी नहीं है कि इसमें मनी की बात करनी है, इसमें बात आप कर सकते हैं टाइम की, रिसोर्सेज की, बेनिफिट्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बेटा पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व क्या होता है, पहले मैं अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ, फिर आप देखना इसको भी। तो पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग, कभी भी आपके पास इको में कर्व वर्ड आएगा तो आपको हमेशा मेंशन करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, प्रोडक्शन का, वेरियस पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, तो वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका करना है बच्चे,
रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड के साथ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग प्रोडक्शन। तो अब मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर वीट ले लिया और सपोज यहाँ पर मैंने मैंगोज ले लिए, कुछ भी ले सकते हो आप, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स भी ले सकते हो। अब ये कर्व ऐसे दिखाया क्योंकि मैं यहाँ पर दो में चॉइस कर रही हूँ। तो मैंने क्या लिया बेटा, मैंने यहाँ पर ये शो करा यहाँ कि मैं कितना प्रोडक्शन करूँ वीट का और कितना मैं कर रही हूँ किसका, मैंने प्रोडक्शन करना है कि कितना प्रोडक्शन मैंने जो है वो करना है वीट का और कितना करना है मैंगोज का, ले लिया। अब ध्यान क्या रखना है, सिर्फ या अकेला ही चैप्टर ऐसा होता है जहां पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई होता है, MOC। इंक्रीजिंग सिर्फ इसी चैप्टर में आएगा, बाकी सबके अंदर डिमिनिशिंग चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कर्व छोटा फिर और बड़ा, तो ये ध्यान रखना है बेटा कि ये चीज बड़ी होगी, छोटे से बड़ी होनी है। इसी को हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि आपको ये भी क्लियर हो गया, पीपीसी पता चला कि क्या मीनिंग है उसका। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि पीपीसी के अंदर आपके पास जो कर्व बनाया हमने कैसे कॉम्बिनेशन लिया, पहले हमने यहाँ पर लिया 14 का कॉम्बिनेशन और क्लोथ के लिए हमने 2 का। इफ यू वांट टू इंक्रीज वन मोर कमोडिटी ऑफ दिस यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस दिस वन। फिर इसको और बढ़ाना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आप छोड़ रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग MOC की वजह से सिर्फ एक एक को बढ़ाने के लिए क्लोथ की प्रोडक्शन में आपने पहले एक छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़ा, फिर 4 और फिर मतलब आपने ये चॉइसेस बनाई हुई हैं। तो कॉजेस क्या है, क्यों ऐसा करा आपने, क्योंकि भाई वांट्स तो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट पता चल गया, व्हाट टू प्रोड्यूस भी पता चल गया। ठीक है, पीपीसी के साथ में। अब बात आती है बच्चे हमारे पास कि पीपीसी जो है, आपको मीनिंग क्लियर हो गया पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपको ये वाली टेबल भी क्लियर हो गई, आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो गया, वीट एंड क्लोथ से आपने इसका एग्जाम्पल बताया। ठीक है, की पॉइंट्स आपको पूरे क्लियर हो गए। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एमओसी के लिए, एमओसी के लिए बच्चे क्या करना है, चेंजेस इन वाई, कितने का आपको लॉस हुआ, लॉस हमें हुआ मान लीजिए जो हमने चीज छोड़ी हुई है। ठीक है, तो लॉस ऑफ y अपॉन गेन ऑफ x, कि x को पाने के लिए मैंने y का कितना छोड़ा है, तो चेंजेस इन y अपॉन चेंजेस इन x हो गया मेरे पास। अगर एक इकोनॉमी में मेरे को कोई फायदा हो रहा है, मान लीजिए जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो मेरे को किसी भी मूवमेंट के ऊपर जो मेरे पास डायग्राम में है, मतलब इसको बढ़ाने के लिए मैंने कितना छोड़ा है, तो उस चीज को मैंने इंपॉर्टेंस दी है कि मैंने इसको छोड़ा तो इसको पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको शो करना है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। अब बात आती है बच्चे की चॉइस, चॉइस तो हमने करी, तो शिफ्टिंग कैसे होती है पीपीसी के अंदर। अब पीपीसी कैसा होता है, कर्व कनकेव टू द ओरिजिन, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आएगा कि पीपीसी की शेप कैसी होती है, तो पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। क्यों होता है पीपीसी इस तरीके से, क्योंकि पहली बात तो इंक्रीजिंग MOC का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओगे कि चेंजेस इन y अपॉन चेंजेस इन x होता है। इसको छोड़ना है, इसको बढ़ाना है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा और ज्यादा नेक्स्ट को पाने के लिए फिर और। अब मैं कहीं पर भी पीपीसी पे हूँ, इन तीनों पे ABC, तो मैं इक्वली सेटिस्फाई हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई गई चॉइसेस हैं, एक्स और वाई कमोडिटी के बीच में मैंने खुद से चॉइसेस करी हैं। और कनकेव क्यों है, क्योंकि इफ यू वांट टू इंक्रीज वन, if you want to increase one commodity then you must have to sacrifice another, then you must sacrifice another। ठीक है, another good। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, तो इस वजह से इसका ये रीजन है। अब अगर हम बात करते हैं पीपीसी की शिफ्टिंग की, तो शिफ्टिंग में देखिए किस तरीके से हमें करना है। ये देखिए, ये आपने बनाया पीपीसी का कर्व। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस लेनी है बेटा आपको, तो यहाँ पर आपने लिया
वाई कमोडिटी ले लो या मैं मैंगोज ले लेती हूँ इजी करने के लिए आपका, और यहाँ पर आपने एप्पल्स ले लिए। तो मेन डायग्राम आपको पता है इसका। अब शिफ्टिंग करनी है। देखो बेटा, शिफ्टिंग 3 तरीके से हो सकती है। एक तो शिफ्टिंग क्या है कि अंदर की तरफ है, एक हो गई आपकी बाहर की तरफ। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं ए बी सी पे पीपीसी में कहीं भी हूं, तो इसका मतलब कि मैं अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर रही हूं। लेकिन अगर मैं पीपीसी पे कहीं पर भी अंदर की साइड हूं, तो ये क्या हो गया, अंडर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। ठीक है। अगर मैं अपने कर्व से दूसरे कर्व पे जा रही हूँ, बढ़ रही हूँ यहाँ पर, तो दिस इज बिकॉज ऑफ, ये शिफ्टिंग है राइट वर्ड बेटा, बाहर की साइड है ना, तो राइट वर्ड कहेंगे इसको हम। ये राइट वर्ड शिफ्टिंग है। क्यों? या तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हो सकती है, या फिर हमारी कंट्री में ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो ही ये शिफ्ट आ सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए, अब हम ज्यादा भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। ठीक है। अब डिक्रीज भी हो सकता है ना, तो अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर वो कहता है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो मतलब कि रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। अब मेन बात क्या आती है बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम इसी पे ही थे, तो अब मैं मान लीजिए जी पे हूँ, मींस इसका क्या है, जैसे हमारे देश में अभी जो लोग हैं, पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं, वो कहता है कि प्रोडक्शन मतलब कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड है तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगी ना, तो मीन्स हमारा प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, और हम जब इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो ये फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। तो आपको देखना है, अगर मैं बाहर से कोई टेक्नोलॉजी मंगवाती हूँ, तो फिर मेरा कर्व किस साइड जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक आपको होप सारा क्लियर हो गया होगा बेटा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी समझ पाए, और मैं कंटिन्यूसली आपको सारे चैप्टर्स बताऊंगी। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में दो कमोडिटीज के बीच में आपने चॉइस करके दिखा दी। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या दिखाया यहाँ पर कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस, अगर यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे आप कैपिटल इंटेंसिव लिख देना। फॉर हुम जो आपने ऊपर पढ़ा है, तो एक सिंपल सा डायग्राम हर क्वेश्चन के अंदर आप बना के आ सकते हैं। ए से लेकर एफ तक में आप कहीं पर भी हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। पॉइंट के जो है अंडर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा ये आपका। ठीक है। और इसके बाहर अगर आपका कोई पॉइंट आ जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कह देना उसको। क्लियर है ये बातें आपको सारी की सारी बेटा? ठीक है। होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा कि भाई पीपीसी की प्रॉपर्टीज बताइए, तो आप फटाफट से एक बार मुझे रिव्यू करके बताइए कि क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी। इट इज कनकेव टू द ओरिजिन। जहां आप कनकेव टू द ओरिजिन लिखेंगे, वहां पे हमेशा आपको लॉ बताना है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जहां पर आपका दूसरा आएगा कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड तो है ही है। क्यों? क्योंकि इफ यू वांट टू इंक्रीज वन कमोडिटी, यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस अनदर कमोडिटी। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज बोथ द कमोडिटीज। क्लियर है ये बातें आपको? डायग्राम आपको बनाना ही है, और आपको गैप मैंने बता दिया। डायग्राम में जो आपकी मोस्टली मिस्टेक होती है वो आपको नहीं करनी है। पहले छोटा गैप है, फिर ये वाला आ गया, इसको पाने के लिए उसको छोड़ा हमने। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने छोड़ा, अब फिर इसको और छोड़ा, तो सिर्फ इसको इतना और हमने लिया है। तो आपको एक को करने के लिए, क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बार बार से यही बात लिखनी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, अनलिमिटेड हमारी वॉन्ट्स हैं, और उनके भी क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से अपने को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ता है। तो ये सारा का सारा आपका बेटा चैप्टर था। होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसको बहुत अच्छे से आपको अब कर लेना है, और अपना पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए न्यू वीडियोस के लिए भी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।